तो आप देख रहे हैं अपना न्यूज और अपना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं ऐसे कलाकार के पास लेके चल रहा हूँ जो भक्ति लाइन से बहुत काफी जुड़े हुए हैं और बहुत उनका गाना जो भक्ति गीत होती है, भक्ति गीत, भक्ति गाना तमाम लेके सोशल मीडिया पे ये चल रहे हैं और बहुत काफी दिनों से चल रहे हैं और बहुत काफी वायरल भी चल रहे हैं। मैं उनके पास लेके चल रहा हूँ और सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी अपना न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे जैसे छोटे कलाकार को आप अपने चैनल पर हमको प्रस्तुति कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं गायक कलाकार संजय दीवाना मर्यादपुर के धरती से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं और ढेर सारा प्यार दुलार आप लोग से मिलता रहा है और मिलता रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आपका गांव कहाँ पड़ेगा? जी हमारा ग्राम यही मर्यादपुर क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट मऊ, ग्राम लखनौर से मैं बिलोंग करता हूँ और बस आपकी कृपा बनी रहे इसी तरह हम आपके चैनल पर मैं हमेशा आप लोग को जो भी चीज़ें हैं मैं अवगत कराता रहूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आप क्या-क्या गाते हैं? जी मैं देखिए मैं गीत के माध्यम से चाहे हिंदी सॉन्ग हो चाहे भोजपुरी सॉन्ग हो, मैं सलील गीत गाता हूँ। अश्लीलता को मैं ज़्यादा समाज में नहीं मैं परोसता हूँ। आध्यात्मिक मंचों पे मैं ज़्यादा रहता हूँ और कोई भी कार्यक्रम हो, निर्गुण का कार्यक्रम हो, शिव चर्चा का कार्यक्रम हो, चाहे रामायण का व्यासगिरी करना हो, अष्टजाम का व्यासगिरी करना हो, विवाह तिलक उत्सव में भी मैं आपके माध्यम से समाज के माध्यम से मैं हमेशा सबका मनोरंजन और सबके लिए प्रार्थना मैं करता रहता हूँ। और सर जी आप सोशल मीडिया पे बहुत काफ़ी छाए हुए हैं और आपका जो भक्ति गीत है, भक्ति गीत को लेके ज़्यादा आप लोग दर्शक मेरे दर्शकों को सुनाइए जो भक्ति गीत जो आप काफ़ी गाते हैं, उसको सुनाइए मेरे दर्शकों को। जी, जी, मैं भोजपुरी सॉन्ग से मैं एक हिंदी सॉन्ग से मैं आप लोग को थोड़ा-सा मैं अवगत कराऊँगा अपने आवाज़ से, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कि शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, कि मेरे डमरू के बजैया कि मेरा नाम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जी सर। यानी भक्ति गीतों को देखिए आप बहुत बढ़िया प्रस्तुत किए हैं और ऐसा ही तमाम आपका भक्ति गीत आता रहता है ना सर? जी, जी, जी। हमारा चैनल एक आता है संजय दीवाना जी के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप लोग के दया आशीर्वाद से काफ़ी प्यार दुलार मिलता रहता है। सर जी फेसबुक भी आईडी बनाया है जी, कि जी, जी, जी। फेसबुक पे भी मैं छोड़ता रहता हूँ और ये क्या इंस्टाग्राम पे भी मैं यानी टोटल एक ही नाम चलता है आपका? जी, जी, संजय दीवाना जी के नाम से है। यानी पूरा देश-विदेश आपको संजय दीवाना के नाम से जानते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी, संजय दीवाना ये पब्लिक का ही दिया हुआ नाम दीवाना है मेरा। ये बताइए भक्ति गीत को लेके चलते हैं कि और भी गीतों को लेके चलते हैं? जी, जी, मैं साफ-सुथरा गीतें मैं रखता हूँ समाज में, जिससे कोई भी गीत का अगर वो अश्लील है, तो उसको हम शब्द परिभाषिक के शब्दों के माध्यम से उसको मैं सलील करने का प्रयास करता हूँ। मैं गीत भी लिखता हूँ, अपने गीत को मैं अपने भी लिख लेता हूँ और उसको गाता भी हूँ सर। सर ये कितने दिनों से ये गीत आप गाते हैं मेरे जी, दर्शकों को बताइए? जी, वो मेरा तो ड्रीम बचपन से ही था, मेरे पिताजी का सपना था। मेरी अर्धांगिनी जी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला इसमें। मैं 10-15 साल से मैं सिंगिंग में स्टेट प्रोग्राम मैं करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, आप लोग का प्यार दुलार रहा तो। जी। यानी तमाम आपका जो भक्ति एक थोड़ा और मेरे दर्शकों को सुनाइए जो भक्ति गीत काफ़ी जो आपका वायरल चला है यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे? जी, मैं एक नवरात्र में गीत गाया था पिछले साल। उस गीत को माता रानी नवरात्रि गीत थी, जिसमें मैं गाया था कि एक औरत ज़िद कर रही है कि नहीं सैया जी हमको लेके चलना है, नवरात्र का मेला घुमा दीजिए। तो कैसे कह रही है कैसे कह रही है? कि बाइक लेके आवो तू मेला घुमावो, लागल पंडाल माईक दर्शन दिखावो। कहो चढ़ावे के हम लेली सेब अउरी केला हो, भीड़ लागल बा बहुते भारी मर्यादपुर क मेला हो, भीड़ लागल बा बहुते भारी मऊ जिला क मेला हो। जी सर। यानी मऊ जिला से रहते हैं और मऊ जिला का ही गाना गाते हैं अक्सर? बिल्कुल, बिल्कुल, सब लोग जिले पर ही अपने अपने देश जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे ले जाऊँ कि पूरे भारत से लगाए पूरे विश्व में नाम हो मऊ डिस्ट्रिक्ट का और इस मऊ डिस्ट्रिक्ट का
जितने भी कलाकार हैं सब लोग आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, सबका प्यार दुलार मिलता रहे संजय दीवाना। यानी पब्लिक का क्या क्या कहना चाहते हैं कि पब्लिक आपको जब बुलाती है तो आपको तमाम तमाम जैसे शादी विवाह हुआ, जैसे अन्य कार्यक्रम में ज्यादा भी बुलाती होगी। जी। जिस उपलक्ष्य का जैसे कोई नेता विधायक लोग भी है, वो भी अपना स्वागत गीत के लिए हमको इनवाइट करते हैं, तो वहाँ भी मैं पॉलिटिक्स मंच पे भी रहता हूँ। किसी के मंदिर प्रांगण में भी कार्यक्रम करना है, वहाँ पे मैं भी रहता हूँ। शादी विवाह में भी लोग कितने तिलक में भी कल परसों का कार्यक्रम आपके मर्यादपुर गाँव में कार्यक्रम हुआ। कहाँ पे था? जी पीके राजा जी जो हैं, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट कलाकार भी हैं, उनके उनके भाई के शादी के शुभ तिलक थी, उनके तिलक में मैं रात भर कार्यक्रम आप लोग का आशीर्वाद। ये कहाँ रहा, कहाँ कहाँ पे? जी, मर्यादपुर गाँव में पड़ता है, इनका घर है, वो वहीं पे मैं कार्यक्रम कल परसों में किया था। और ऐसे भी आगे भी कहीं भी जैसे कोई निर्गुण के लिए तेरही का प्रोग्राम रहता है, उसमें निर्गुण गाने के लिए भी लोग हमको बुलाते हैं, तो उसमें मैं निर्गुण भी गीत मैं गाता हूँ। अभी तक कितने मंच पे चढ़े होंगे सर जी? जी, मैं लमसम इस समय 10-12 साल के करियर में बता रहा हूँ कि लमसम मैं लगभग हर मंचों पे, मैं बिरहा का मंच हो, चाहे कोई शिव चर्चा का मंच हो, चाहे शादी-ब्याह का हो, स्कूल का कार्यक्रम है 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी लोग हमको तमाम लोग स्कूल में भी इनवाइट करते हैं कि देशभक्ति गीत गाने के लिए आपको आना है। पूरी पार्टी में टीम लेकर चलता हूँ, चाहे बेंजू हो, चाहे हारमोनिया हो, इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम है आपके आशीर्वाद से। यानी हर एक आपके पास उपलब्ध रहता है, जितना जो साज-बाज होता है, सारा साज-बाज आप लेके चलते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे लोग हमको आदेश देते हैं, उसी आदेश के हिसाब से मैं अपने म्यूजिकल ग्रुप को मैं लेकर अपने साथ चलता हूँ। जी सर। महिलाओं के साथ ज़्यादा जो होता है पूजा-पाठ में ज़्यादा वो होता है कि जेंट्स आपके साथ ज़्यादा करते हैं? जी, हमारे साथ ज़्यादा से करके के देखिए महिलाओं के पास क्या रहता है, समय रहता है। पुरुषों के पास समय नहीं है इस समय, वो अपने रोज़ी-रोटी में ज़्यादा से करके रहते हैं। हम लोग का दिन का कार्यक्रम ज़्यादा, तो उसमें महिलाओं का जमावड़ा ज़्यादा रहता है। तो उसमें वो ज़्यादा भक्ति गीत को ज़्यादा रुचि लेती हैं, और तो बहनें हैं, वो लोग सुनती हैं, उन लोग को मैं सुनाता रहता हूँ। शिव चर्चा में अक्सर महिलाएँ, देखिए दर्शक मैं बता दे रहा चाहता हूँ कि जो शिव चर्चा होता है, शिव चर्चाओं में महिला बहुत काफ़ी इकट्ठा होती हैं और जो होता है पूजा-पाठ महिलाएँ ही करती हैं, और ये अन्य जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे सर जेंट्स लोग होते होंगे अक्सर? जी, वहाँ पे अक्सर अधिकांश में जैसे रात्रि का कार्यक्रम रहता है, वहाँ पे अधिकांश लोग पुरुष के ही जमावड़ा ज़्यादा रहता है। लेडीज़ का भी होता होगा? जी, जो 2-4-10 लेडीज़ भी रहती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अश्लील गीत गाता हूँ ज़्यादा, देखकर समाज में साफ-सुथरा गीत मैं गाता हूँ कि जिससे किसी पर प्रभाव ना पड़े। 2-4 हज़ार महिलाएँ रहती हैं कि 2-4 रहती जी, हैं? बिल्कुल। हमारे गाँव के हमारे प्रधान जी हैं, पिछले बार प्रधानी के समय शिव चर्चा का कार्यक्रम कराए, तो उसमें कम से कम 1000-1500 महिलाएँ एकत्रित हुई थी। सनीमल जी जो हमारे गाँव के प्रधान हैं, बड़ा अच्छा हमको मौका दिए थे, और गुरु की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो प्रधानी भी इस समय प्रेज़ेंट में हैं सर। यानी 2-4 हज़ार महिला इकट्ठित हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। और देखिए मैं बता दे रहा चाहता हूँ, इनका बहुत काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया पे वीडियो है बहुत काफ़ी आता है, और इनका चैनल भी है, और ये बहुत तमाम तरह से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और आप बिरहा भी गाते हैं सर? जी, स्टार्टिंग में मैं 3-4 साल बिरहा भी गया। आचार्य गौरी शंकर इस क्षेत्र के बिरहा सम्राट हैं, जिनके मैं द्वारा पढ़ा हुआ भी एक लड़का हूँ, और काफ़ी 26 जनवरी, 15 अगस्त को हमको गीत गवाते थे। तो उनके आशीर्वाद से मैं 2-3 साल बिरहा भी मैं गाया, पत्तू आखड़ा से। लेकिन फ़िलहाल मैं उसमें सफल नहीं रहा, तो मैं क्या उसमें काम कम मिलता था, तो इसलिए मैंने अपने बारीकी का तैयारी किया, और आज मैं बारीकी से कार्यक्रम करता रहता हूँ। अपना खर्चा-वर्चा निकल जाता होगा सर? जी, नॉर्मल घर का हूँ, तो भाई कुछ पार्ट टाइम में हम लोग का खर्च निकालना भी ज़रूरी रहता है, घर परिवार की भी ज़िम्मेवारी है, तो उससे मैं हमारा अपना धर्म कर्म चला लेते हैं सर। और आने वाला भविष्य में इससे आगे होगा? जी, प्रभु की कृपा रही, तो एकदम बिल्कुल इससे भी अच्छा बेटर करना है। समाज अगर हमको मौका दे रहा है, तो उस मौका को मैं अच्छी तरह भुनाऊँगा सर। यानी तमाम लोग जो मिलेगा, जहाँ कार्यक्रम मिलेगा वहाँ पहुँच जाएँगे आप? जी, बिल्कुल। उसके लिए मैं बहुत ललायत रहता हूँ। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक मैं कार्यक्रम करूँ। अभी देखिए कल परसों हमको देवरिया में भी कार्यक्रम करने जाना है, आपके आशीर्वाद से लगा हुआ है। और ये राम अवधपाल जी का भी घर परिवार में कार्यक्रम हमको मिला हुआ है। वहाँ भी आपको कार्यक्रम मिलेगा, यूट्यूब पर वो गाने भी मैं छोड़ूँगा। तो देखिएगा आप सर, उसमें आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा। थोड़ा मेरे दर्शकों को एक थोड़ा बिरहा गा के सुनाइए सर। देखिए बिरहा में क्या रहता है कि सब उसमें जैसे पोपट रहता है, उसमें क्या रहता है, क्या नाम है, अल्लाह की लाइन रहती है, प्लस उसमें टेरी रहता है, ऐसे मतलब बना रहता है, जो कि बहुत काफ़ी दिन हो गया है और बिरहा में गाए हुए। और उसमें क्या रहता है कि जैसे शायर भी रहता है,
तो ये दिमाग पे नहीं चढ़ रहा जी जी जी, वो अब जिसमें सक्रिय रहेंगे उसी वही दिमाग पर रहेगा चीजें जिसमें आप पलेंगे। थोड़ा एक और जो है शंकर जी का थोड़ा गीत गा के सुनाइए कि मेरे दर्शक देखें तो कहें कि हाँ सर कोई गीत गा के सुनाए जो अच्छा लगे, बहुत काफी दिल से छूने वाला गीत लगे। अच्छा जी सर, देखिए गीत तो बहुत है, तमाम गीतें हैं। फिलहाल मैं गीत जो गाने जा रहा हूँ थोड़ा सा तो दिमाग में चढ़ भी नहीं रहा चीजें। सावन वाला कोई गीत गा दीजिए सर। जी जी, हाँ जी जी, सावन की गीतें जो इस समय आ रही है, फगुनाहट की गीतें, जैसे इस समय फगुनाहट चल रहा है, हाँ सुनाइए सर। तो इस समय ये गीत लगा है कि अरे शिव भजन में मनवा लागल ये भैया, भजन में मनवा लागल, अरे यही भजनिया के राम जी गईले, अरे राम जी गईले हो मैया जी गईली, कि शिव भजन में मनवा लागल ये भैया, भजन में मनवा लागल। जी सर। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और इनका कमेंट में बताइएगा ये कैसा सर गाना गाया है और आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट में जरूर आना चाहिए कि ये कैसा गीत गाते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो भी बताइएगा और बेकार लगे तो भी। कैसा बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ खराब भी लगेगा तो उसको हम लोग बताइएगा। बताइएगा, मैं सुधार हाँ, करूंगा। सुधार कोई भी करेगा, मान लीजिए क्यों ना मीडिया वाला भी हो, मीडिया वाला भी सुधार करेगा कि हाँ कैसे आपको लाना है मार्केट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।